यहाँ पे अब उसका वो डिफ़ाइन कर लें कि जी फॉर एग्जांपल सना, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कर दें या एडमिन स्टाफ कर लें खाली, ठीक है। इसका रख लें जी आप लाहौर, और इसको आप मैडम कर दें, ठीक है जी। इसी तरह थर्ड एंट्री, ठीक है, फॉर एग्जांपल के जी सर सुलेमान, ठीक है, और डेजिग्नेशन रखते हैं जी अकाउंटेंट, और एड्रेस कर दें जी इसका कराची, और यहाँ पे आप कर दें इसको सर। इसी तरह आप जितनी एंट्रीज चाहें आप इसके अंदर बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैं भी चूँकि सैम्पल डाटा ले रहा हूँ तो सैम्पल डाटा में मैंने फ़िलहाल अभी 3 एंट्रीज़ रखी हैं। ओके, सो ये आपकी लिस्ट अब तैयार हो गई है। अब आपने क्या किया कि एट द टाइम नई लिस्ट क्रिएट की। अब जब नई लिस्ट आपने क्रिएट की है तो अभी वो वर्किंग कर रहा है, लिस्ट को डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब लिस्ट डेवलप होने के बाद क्या होगा कि आपकी ये फील्ड्स इनेबल हो जाएंगी। अब ये डिसेबल है सारी, ये इनेबल हो जाएंगी। आप ऊपर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 जहाँ पे लिखा वो ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी वो वर्किंग कर रहा है इसके ऊपर। सो यहाँ पे उसने कोई एरर दिया जी, एरर नहीं दिया, उसने बताया कि इसको सेव करें, लिस्ट को कहाँ पे सेव करना है। सो मैं देखें ऊपर आ रहा है सेव एड्रेस लिस्ट, तो मैं इसको लिस्ट 1 के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ओके, अब देखें ये सारी फील्ड्स इनेबल हो गई। अब यहाँ पे चूँकि नेम था तो मैं नेम वाली जगह को डिलीट कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे नेम रखना है उसका। तो यहाँ पे आप इंसर्ट फील्ड पे आ जाएं, इंसर्ट फील्ड में आके आप उसका नेम सेट कर दें। इसी तरह डेजिग्नेशन की जगह पे आप उसकी डेजिग्नेशन रख दें। एड्रेस को सिलेक्ट करके अब कॉमा मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे उसका एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। इसी तरह डियर सर और मैडम की जगह पे मैंने उसकी जेंडर को सेट करना है, वो मैंने कर दिया। अब फील्ड के नाम आपके मुताबिक हैं, आप जो चाहें उसको सेट कर सकते हैं। आगे उसके रूल्स के सेक्शन है, आप रूल डिफाइन करना चाहें रूल डिफाइन कर सकते हैं। फील्ड मैच करवानी है, हाईलाइट करवानी है, वो ये तमाम सेक्शन जो है ना वो आपकी वर्किंग से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रीटिंग लाइन सेट करनी है जी आपने, डियर और आगे उसका नाम और उसके बाद कॉमा, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो ये आप ग्रीटिंग लाइन सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, टू कर लें, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया। तो आप ये ग्रीटिंग लाइन पूरी की पूरी सेट भी कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद अगला काम हमारा क्या है जी, प्रीव्यू रिजल्ट पे आ जाए। अब देखिए जब प्रीव्यू रिजल्ट पे मैं आया तो टू वसीम लेक्चरर लाहौर डियर सर, और ये सारा उसका लेटर उसके नाम से बन गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड करता हूँ तो देखिए सना के लिए रिकॉर्ड तैयार हो गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारा जो है वो थर्ड सुलेमान के लिए आ गया। अब ये आपके 3 की बजाय 50 भी हों तो ये सारे यहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं। अब इसी तरह फाइनल करने के लिए आप क्या करते हैं कि जी एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑल। ओके, अब देखें इसके टोटल पेजेस 4 हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पेज 1, पेज 2, पेज 3, अब पेज 4 ये ब्लैंक खाली आ चुके हैं। हमारी लास्ट एंट्री वहाँ पे खाली थी तो इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक आया, ठीक है। आप इस ब्लैंक वाले को डिलीट कर लें। ओके, ये लें जी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। सो मेरा एक पेज कम हो गया, आप प्रिंट आउट कर लें। अब हर पर्सन के नाम के साथ उसका जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। आप इसको सेव करना चाहें सेव कर लें, प्रिंट करना प्रिंट कर लें, वो आपकी चॉइस। आप यहाँ से डायरेक्टली उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑल डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं तो वो तमाम जितने भी लिस्ट में रिकॉर्ड मौजूद होंगे वो तमाम के मुताबिक प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर आप उनको ईमेल्स करना चाह रहे हैं तो आप ईमेल पे क्लिक करें तो वो उन तमाम के ईमेल एड्रेसेस उस लिस्ट के अंदर होना ज़रूरी होंगे। आप प्रीव्यू रिकॉर्ड बंद करेंगे तो ये वापस उसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। सो ये मेथड 1 था जिसके अंदर आप नई लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब हम करते ये हैं कि एक लिस्ट अपनी एक्सेल की तैयार करते हैं और उसके अंदर हम अपना डाटा रखते हैं पहले से और उसके मुताबिक हम वर्किंग करते हैं। सो टाइटल में कर लेते हैं जी मिस्टर, इसी तरह आगे नेम आ गया जी उसका। तो नेम यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद कामरान, अली अहमद, सुलेमान अहमद, शाहिद अली, और भी इस तरह आप जो नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। सना, उसके अलावा आप कर लें जी सुफियान, कामरान, नवीद, फरहान, हमज़ा। सो मैंने अब यहाँ पे रिकॉर्ड ज़्यादा ले लिए ताकि आपको जो है वो आसानी हो, पता लग देखने में आसानी हो। सो ये सारे के सारे मिस्टर हैं। तो अभी एक्सेल वाले सेक्शन में आप जाके एक्सेल को चलाना सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी फ़िलहाल आपको डेमो देना चाह रहा हूँ। सो इसके लिए MRS हो जाएगा, ठीक है, और आगे आ जाएगी डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन में आप फॉर एग्जांपल के जी यहाँ कर दें लेक्चरर, इसको कर दें जी एडमिन स्टाफ,
इसी तरह इसको कर दें जी आप लेक्चरर, इसको भी एडमिन स्टाफ कर दें, इसको अकाउंटेंट कर दें, इसको एडमिशन ऑफिसर कर दें जी। इसी तरह इसको आप अकाउंटेंट कर दें, इसको आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार कर दें, ठीक है। इसी तरह इसको आप ऑफिस बॉय कर दें, इसी तरह आप इसको भी ऑफिस बॉय कर दें, इसको भी ऑफिस बॉय कर दें। सो यहाँ पे डिफरेंट आपने उसकी डेजिग्नेशन डिफाइन कर दी। अब आते हैं एड्रेस के ऊपर, इसको लाहौर, उसके बाद कराची, इसको भी कराची कर देते हैं, इसको भी कराची, और लाहौर। मैं यहाँ पे डिफरेंट उनके डाटा एड्रेसेस यूज़ कर लेता हूँ। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अब ये पहले से डाटा आपका मौजूद होगा, बुक 1 मैंने स्टोर किया, आपने जो भी नाम रखा होगा। सो उसके लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपेंट की जगह पे यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट आप करेंगे। ये सेकंड मेथड है जिसमें पहले से डाटा आपका मौजूद होगा। सो यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया बुक 1 के नाम से, ओके। सो बुक 1 शीट 1, अब बुक 1 के अंदर मल्टीपल शीट्स है ना, तो हमने शीट 1 लेनी है, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ से इन तीनों को ख़त्म करके यहाँ पे मैं उसका नेम, अब ये नेम के आगे मैं उठा के इसका नेम सेट कर देता हूँ। इसी तरह उसकी डेजिग्नेशन, और उसके बाद मैं उसकी डेजिग्नेशन सेट कर देता हूँ। इसी तरह उसका एड्रेस, तो एड्रेस की जगह पे मैं उसका एड्रेस सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी जो है वो टाइटल सेट कर देता हूँ, या आप कह लें कि जी ये ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा, टाइटल, और उसके बाद उसका आप नेम रखते हैं, ठीक है। अब आगे इट इज़ इन्फॉर्म दैट, या ठीक है, और आगे आप इसको जो है वो सेटिंग प्रोवाइड कर दें। तो इसी तरह आपके ये पैराग्राफ, अगर आपने इसको आगे जाना तो खाली टैब प्रेस करते जाएं तो ये आगे मूव करता जाएगा। इधर से पेज बॉटम आप सेट कर लें, जो भी आपकी सेटिंग्स हैं वो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे मैं प्रीव्यू रिजल्ट करता हूँ, तो देखिए मेरे पास टोटल 11 रिकॉर्ड है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 यहाँ से रिकॉर्ड किसी का भी देख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड भी पूरा का पूरा डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको उसकी भी एग्जाम्पल कोड कर देता हूँ। सो एक नई शीट बनाते हैं, इधर से एक्सेल की, बल्कि मैंने एक्सेल की वो जो बुक 1 बनाई है मैं इसकी ही अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अगर आपने इसको पहले से मेल मर्ज कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, मैंने जैसे कि इस शीट के अंदर मेल मर्ज कनेक्ट किया था, तो अब मैं वो एक्सेल की अपनी शीट ओपन नहीं करूँगा, ओपन नहीं कर सकता। मैं ओपन करूँगा मुझे वो एरर दे देगा, ठीक है। रीड ओनली, ये सिर्फ रीड ओनली हो सकती है। मैं इसके अंदर एडिट करूँगा तो वो मुझे सेव नहीं करने देगा, यहाँ पे एरर दे देगा। सो ये रीड ओनली मोड में ओपन होगी सिर्फ। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस वक्त आप मेल मर्ज सेट कर रहे होंगे, अगर आप साथ साथ एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है कि पहले आप एक्सेल की फाइल को ओपन कर लें, फिर उसके बाद अपनी मेल मर्ज वाली फाइल को ओपन करें, अदरवाइज वो आपको एडिटिंग नहीं करने देगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अब देखो सेव एज पे चला गया, तो सेव एज मैंने करना नहीं है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी सेव करूँगा वो उसके अंदर, अब रीड ओनली चूँकि मूड में ओपन है अभी भी स्टिल, तो मुझे इसको पहले बंद करना पड़ेगा। अब बंद करके मैं दोबारा एक्सेल में जाके इसको ओपन करूँगा, तो अब ये मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर शीट 2 पे आ जाएं, तो यहाँ पे अब मैं रिजल्ट्स कुछ सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है वो वर्ड के अंदर मैं आपको एक फॉर्मेट बनाने का प्रैक्टिस सेशन भी जनरेट हो जाएगा साथ ही, ताकि आपको प्रैक्टिस एक पूरी कंप्लीट एग्जांपल मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारी मेल मर्ज कैसे लगती है, और साथ ही साथ आपको वर्ड के अंदर चीज़ों को हैंडल करना, डील करना भी एक जनरल एग्जाम्पल के साथ चीज़ें सारी कवर भी हो जाए आपके लिए।